नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम Q2 रिजल्ट की स्टडी करने से पहले हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करते हैं और बात करते हैं एल&टी ग्रुप की बात करते हैं। और एल&टी जो ग्रुप है एक देखा माना पहचाना एक ग्रुप है जिसकी कंपनियां है वो हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलेंगी। और एल&टी जो ग्रुप है उसकी आज जो दो कंपनियां हैं उनका मर्जर का अनाउंसमेंट हो गया है। और मर्जर का अनाउंसमेंट तो काफ़ी पहले ही हो चुका था, लेकिन इन दोनों जो कंपनियां हैं दोनों बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियां और दोनों ही IT सेक्टर की जो कंपनियां हैं और इनका मर्जर होने वाला है। और तो मर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है वो अनाउंसमेंट हो गई है। हालांकि इसके जो मर्जर का जो डिसीजन था वो काफ़ी पहले ही मैनेजमेंट के द्वारा लिया जा चुका था। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है Q2 के रिजल्ट स्टडी से पहले हम आज इस ब्रेकिंग न्यूज़ को देख लेते हैं। तो न्यूज आ गए हम न्यूज़ पे। एल&टी इन्फोटेक एंड माइंडट्री अनाउंस्ड मर्जर, यानी एल&टी जो इन्फोटेक है IT सेक्टर की जो कंपनी है जिसको हम LTI एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री दोनों ही जो कंपनियां हैं वो एल&टी ग्रुप की हैं। और इन दोनों जो कंपनियां हैं उनका मर्जर होने वाला है। एल&टी इन्फोटेक एंड माइंडट्री मर्जर गेट्स नोड विल बिकम इंडियाज 5th लार्जेस्ट IT फर्म। और इन दोनों को जो एल&टी और माइंडट्री का जो मर्जर होने वाला है, माइंडट्री का यूँ कहें कि माइंडट्री का मर्जर जो एल&टी में होने वाला है उसमें इसको जो अप्रूवल था वो सेबी का अप्रूवल इनको मिल गया है। और सेबी के अप्रूवल के मर्जर के बाद में दोनों जो कंपनियां जो एक होंगी और उसमें ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट IT कंपनी होगी। यानी IT सेक्टर का जो हम इंडेक्स देखेंगे उसमें जो IT सेक्टर की जो टॉप कंपनियां हैं जिसकी बात करें हम एक नंबर जो TCS है और इन्फोसिस है, तो इनके बाद में इनका चौथे नंबर पे होगा। यानी मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो एल&टी और माइंडट्री के मर्जर के पश्चात और ये देश की 5वीं बड़ी IT सेक्टर की कंपनी होगी। तो ये एक बड़ा मर्जर है और मर्जर के बाद दोनों का बिजनेस है वो एक बिल्कुल कंपनी में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है कि दोनों है वो एक से बढ़कर एक कंपनी है और शानदार इनका बिजनेस सेगमेंट देखने को मिलता है। तो दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद ये देखने वाली बात होगी कि इनका जो ग्रोथ है वो किस हिसाब से इनमें कितनी ग्रोथ बढ़ती है और ये देश की ये 5वीं बड़ी IT कंपनी होगी। तो ये तो था न्यूज। और अब हम स्टॉक की बात लेते हैं। तो LTI की बात करें तो आज स्टॉक है वो 5161 पर ट्रेंड कर रहा है और आज इसमें लगभग 2% की काफ़ी तेज़ी देखी गई है। और ये जो तेज़ी है वो स्टॉक में मर्जर की वजह से और इन जो क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं वो भी बिल्कुल दोनों के शानदार रिजल्ट रहे हैं। LTI के भी बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं और माइंडट्री के भी। और आज इसमें स्टॉक में इस न्यूज़ के चलते 2% की है वो तेज़ी देखी गई है। हालांकि IT पिछले लास्ट 2 सेशन से IT सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है वो देखी जा रही है। तो स्टॉक की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो स्टॉक ने क्या शानदार रिटर्न है वो जनरेट किए हैं और पूरा पासा पलट गया है। और अब लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में स्टॉक में लगभग ऐसे वो रिटर्न है वो 4 से 5 गुना का रिटर्न इसने दिया है। और अब बात करें और आज माइंडट्री की भी बात देखें तो आज माइंडट्री की स्टॉक की बात करें तो ये 3760 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और इसमें भी आज 2 से 2.5% की है वो तेजी देखी गई है। और ऐसा ही रिटर्न आपको इसमें भी लास्ट 5 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो LTI के जैसे ही रिटर्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में LTI से भी काफ़ी बेहतर रिटर्न जनरेट माइंडट्री करके दिए हैं और इसमें लगभग जो पैसा है वो 6 गुना इसने लास्ट 5 ईयर में कर दिए हैं, यानी 600% का रिटर्न है। और वहीं LTI में हमने देखा है तो LTI में भी लास्ट 5 ईयर का शानदार प्रॉफिट उसमें भी देखने को मिला है। तो ये एल&टी ग्रुप की दोनों जो माइंडट्री और LTI दोनों ही एक बेहतरीन कंपनी है और दोनों का मर्जर जो होने जा रहा है और मर्जर के बाद और ये देश की 5वीं बड़ी IT कंपनी बन जाएगी। तो ये था एल&टी ग्रुप से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ और न्यूज़ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं आज के क्वार्टरली रिजल्ट पर। अब आज के Q2 रिजल्ट में हम पहले IRCT का देख लेते हैं, इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCT का रिजल्ट देख लेते हैं हम। और अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है स्टैंड अलोन। और देखें तो इसमें ये रहा 30 सितंबर 21 का क्वार्टर, जून 22 का और सितंबर 22 का क्वार्टर। सबसे पहले हम IRCT के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये रहा 40,493 सितंबर 21 में और जून 21 में रहा 85,259। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 30 सितंबर 22 में तो ये 40,000 से बढ़कर रेवेन्यू हो गया 80,000, लगभग ये कितना होगा, डबल हो गया है। यानी सितंबर 21 से ईयर टू ईयर देखें तो 12 महीने में ये कितना हो गया, 12 महीने में रेवेन्यू है वो लगभग 2 गुना हो गया है। और क्वार्टरली बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 25,200 और 85,200 और 85,200 से बढ़कर हो गया घटकर हो गया 80,580, यानी क्वार्टरली है वो हल्का सा इसमें गिरावट देखी गई है। और हालांकि ईयर टू ईयर है वो शानदार रहा है। ईयर टू ईयर देखें तो इसमें कम रेवेन्यू में है वो डबल की जंप है और क्वार्टरली है वो हल्का सा कम है। अब कंपनी के टोटल खर्चे की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंसिव की बात करें तो ये टोटल एक्सपेंसिव का कॉलम है। तो टोटल एक्सपेंसिव हमारे पास यहाँ से आएंगे
टोटल एक्सपेंसिव। और ये देखें तो 20,737 से बढ़कर हो गए 52,433, यानी सितंबर 21 के क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 21 में 20,700 था और प्रेजेंट क्वार्टर में बात करें तो 52,433 हो गया खर्चा, यानी खर्चों में भी लगभग डबल से ज़्यादा की चलक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो सितंबर पिछले क्वार्टर की बात करें तो इसमें जून 22 के क्वार्टर में 54,770 का खर्चा था और 54,000 से इन्होंने क्वार्टरली खर्चा है वो घटाया, 54,000 से घट करके कितना हो गया 52,433। इस लिहाज से देखें तो ईयर टू ईयर कंपनी के खर्चे वो काफ़ी बढ़े हुए हैं और ईयर टू ईयर रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो रेवेन्यू के साथ साथ है वो कंपनी अगर रेवेन्यू बढ़ाती है, रेवेन्यू बढ़ता है तो उसके साथ में एवरेज में एक रेशियो में खर्चे बढ़ना भी लाजमी होता है, खर्चों से ही इनकम आती है। तो ये फिगर है वो बढ़ा हुआ है, ईयर टू ईयर का बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वार्टरली है वो खर्चों पे कमी है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के इनकम में से अगर हम खर्चे घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड होगा। तो प्रॉफिट आफ्टर ये कॉलम फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट फॉर बिफोर टैक्स, तो ये वाला कॉलम हमारे पास है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कॉलम देखें तो सितंबर 21 में था 15,800 और प्रेजेंट क्वार्टर में होगा 22,600, यानी देखें तो ईयर टू ईयर अगर देखें कैलकुलेट करें तो 15,800 से बढ़ करके और नेट प्रॉफिट होगा 22,600। और देखिए कितनी शानदार जंप है इसमें, 15,800 से सीधा कितना होगा 22,600, लगभग इसमें 7,000 लाख की जंप है। और क्वार्टरली देखें तो 24,500 से कम होकर के 22,600 हुआ है, नहीं क्वार्टरली तो है, क्वार्टरली या नेट प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर देख पाते हैं तो ईयर टू ईयर वो नेट प्रॉफिट है वो शानदार है। और इन सभी का रिफ्लेक्शन है, सभी आंकड़ों का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिल जाएगा और वहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहतर क्लियरिंग आपको मिल रही है। तो ईपीएस देख लेते हैं कंपनी का। तो चलिए हम ईपीएस देख लेते हैं, तो यहाँ हमें काफ़ी क्लियरिंग स्थिति मिलेगी। तो ईपीएस देखें तो सितंबर 21 में ईपीएस था वो 1.98 था और प्रेजेंट क्वार्टर में 2.82 हो गया, नहीं 1.98 से बढ़कर के ईपीएस कितना हुआ है 2.82, नहीं ईयर टू ईयर है वो काफ़ी ग्रोथ हुई है। रिजल्ट कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में वो काफ़ी ग्रोथ हुई है। और देखें क्वार्टरली देखें तो पिछले क्वार्टर में 3.07 था और 3.07 से कम होकर के 2.82 हुआ। हालांकि इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस एक रिजल्ट है वो, कंटिन्यूस रेवेन्यू जनरेट करना और उसको बनाए रखना काफ़ी बड़ा मुश्किल होता है। तो ईयर टू ईयर देखें तो काफ़ी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ओवरऑल देखें तो IRCTC के रिजल्ट है वो बेहतरीन रहे हैं और आप इसमें अगर होल्ड कर रखा है आपने तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और IRCTC का बिजनेस है वो मोनोपोली बिजनेस है और आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। एक सरकारी कंपनी में सबसे आप यूँ कहें कि HAL है वो, HAL है, IRCTC जैसी कंपनी है वो, और वो मोनोपोली बिजनेस की बेहतरीन कंपनी है। तो अगर आने वाले समय भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो आप और वैसे रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहे। अगली कंपनी का रिजल्ट है ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं और आदित्य बिरला ग्रुप का है ग्रेसिम। और ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ का बात करें तो ये ग्रेसिम जो है वो काफ़ी बिजनेस सेगमेंट्स का एक कॉन्ग्लोमरेट है और इसमें कई तरह के बिजनेस शामिल हैं। आदित्य बिरला ग्रुप का ग्रेसिम और निफ्टी इंडेक्स का हिस्सा है, इंडेक्स में है। और चलिए इसके हम बात कर लेते हैं, ये सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22 का क्वार्टर। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो फिगर्स करोड़ में रहेंगे। 22,000 सितंबर 21 के क्वार्टर में 22,500 और 22,567 से बढ़कर के हो गया। प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 27,485, यानी ईयर टू ईयर 5,000 करोड़ की जंप हुई है इसमें सीधी यानी पिछले साल की बात करें तो पिछले वर्ष सितंबर 21 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 22,500 था और प्रेजेंट क्वार्टर में और बढ़ करके यानी सितंबर 22 में 27,485 हो गया है। तो इसमें बहुत ही बड़ी जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में था 28,000 और 28,000 से डाउन होकर के 27,485, यानी ईयर टू ईयर शानदार है और क्वार्टरली हल्का सा इसमें डाउन है। अब कंपनी के खर्चों की बात करें तो टोटल एक्सपेंसिव देख लेते हैं कंपनी ने टोटल कितने खर्च किए हैं। और ये कॉलम है टोटल एक्सपेंसिव कंपनी का। तो 19,863 था सितंबर 21 में और 24,363 है जून 22 में। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 25,383 है। तो 19,800 से बढ़कर के खर्चे हो गए 25,300। तो ईयर टू ईयर खर्चे भी बढ़े और खर्चे इनकम के अनुपात में खर्चे भी बढ़ रहे हैं। और फिर देखें तो पिछले क्वार्टर में था 24,400 से बढ़कर हो गए 25,300, यानी कंपनी के जो खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं और क्वार्टरली भी बढ़े हैं। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं होती अगर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट के लिए अगर खर्चा बढ़ाया है, क्योंकि जब खर्चे बढ़ते हैं तो एक अनुपात में रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो उस हिसाब से देखें तो रेवेन्यू बढ़ा हुआ है तो खर्चे होना वो लाजमी हो सकता है। अब इनकम में से अगर खर्चे घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड आएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो कंपनी का ये नेट प्रॉफिट ये रहे कॉलम है नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो ये रहा 2,000 करोड़ और 2,000 से डाउन होकर के कितना रहा 15,109, यानी ईयर टू ईयर कम रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 2758 से बढ़ करके हो गया है 1509, यानी देखें तो ईयर टू ईयर भी इसका जो नेट प्रॉफिट है कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम हुआ है। 2700 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2700 से 1500 हो गया और ईयर टू ईयर पकड़ें तो 2,000 से 1500 हो गया है।
अब हम आगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन और कंटिन्यू, यानी पिछला जो कॉलम था वो कंटिन्यू ऑपरेशंस का था और डिसकंटिन्यूज का इससे ऊपर वाला, तो कुल मिलाकर के दोनों कॉलम, यहाँ कॉलम जो 13 है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसमें कंटिन्यू ऑपरेशन और डिसकंटिन्यू दोनों का रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा। तो देखें इसमें सितंबर 21 में 2032 और प्रेजेंट क्वार्टर में 1509, 2032 से घट करके 1509 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 2758 से घट करके 1509। तो देखें ओवरऑल देखें तो ग्रेसिम के जो रिजल्ट है वो ईयर टू ईयर भी कम है, ईयर टू ईयर भी रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट कम है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट है वो कम ही कंपनी को मिला है और ईयर टू ईयर भी कम ही हुआ है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि 1500 सीधा 500 करोड़ का डाउन है, 500 करोड़ का करीबन घाटा कंपनी वो दिखा रही है। इसका सभी का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में काफ़ी बेहतर तरीके से मिलेगा। अगर हम देखेंगे ईपीएस में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी तो ये देखते हैं हमें यहाँ ईपीएस में ये देखने को मिलेगा। बेसिक ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसमें कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन दोनों का देखेंगे, तो दोनों का देखें तो पिछले वर्ष सितंबर 21 में था 20.70 और प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया 15.37, यानी 20.70 से डाउन होकर के कितना हुआ 15.37, यानी इसमें 5 अंकों की गिरावट है ईपीएस में। तो इस अनुपात में हम देखें तो नेट प्रॉफिट हमने देखा था वहाँ भी 500 करोड़ की नेट प्रॉफिट था, वो 500 करोड़ का घाटा पिछले बार की तुलना में था। तो यहाँ भी 5 अंकों का ईपीएस में गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 29 से डाउन होकर के 15 हो गया, तो यहाँ भी लगभग 8 से 10 अंकों की गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो ग्रेसिम के रिजल्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है और ईयर टू ईयर भी डाउन है। बाकी सारी स्थितियाँ वो बाजार पर रहेंगी कि बाजार है वो बाजार ने रिजल्ट को किस तरह से लेता है, तो ये कल देखने वाली बात होगी कि कल स्टॉक में किस तरह का बाजार है, मार्केट ने रिजल्ट को किस तरह से लिया है, वो फैसला मार्केट भी रहता है, मार्केट भी रहेगा। हालांकि आज ग्रेसिम में वो अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब ग्रेसिम के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं और ये फैब्रिक एंड यार्न से आता है। इसका रेवेन्यू ग्रेसिम को रेवेन्यू कहाँ से होता है, फैब्रिक एंड यार्न से और सीमेंट से, ग्रे वाइट एंड लाइट प्रोडक्ट्स और केमिकल सेक्टर में और फाइनेंशियल सर्विस से होता है। यानी ये जो कई जो कंपनी का कॉन्ग्लोमरेट है ग्रेसिम, इसके मेन जो मुख्य जो बिजनेस है, एक तो रेवेन्यू कहाँ से होता है, फाइबर एंड यार्न से, सीमेंट से और केमिकल से, कास्टिंग सोडा और लाइट केमिकल्स का करता है और फाइनेंशियल सर्विस का। तो देखें इसमें 3000 से यहाँ इस सेगमेंट देखें यार्न और फाइबर और यार्न में देखें तो 3000 से बढ़कर के 39 होगा, क्वार्टरली इसमें ये डाउन है। और बाकी इसका देखें सीमेंट सेक्टर का देखें तो 12000 से बढ़कर के 13000 हो गया है और केमिकल सेक्टर का देखें तो 1600 से 2700 हो गया है। यानी अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो ईयरली तो सेगमेंट वाइज है वो ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टरली है वो घटा है, यही रिफ्लेक्शन हमें टोटल रेवेन्यू में देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल देखें ग्रेसिम के रिजल्ट है वो क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली है वो हल्के से डाउन है, नेट प्रॉफिट में 500 करोड़ की कमी हुई है। तो ये थे ग्रेसिम। अगले रिजल्ट पे चलते हैं हम। तो मित्रों इस वीडियो में हमने कुल तीन टॉपिक कवर किए हैं। पहला L&T ग्रुप से जो समाचार थे, ब्रेकिंग न्यूज़ था, उसको कवर कर लिया। दूसरा अपने IRCT का रिजल्ट और तीसरा ग्रेसिम के रिजल्ट। तो तीनों ही चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नए आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलता रहे। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।